जब विवाह होने लगे पहले ये कहानी जरूर सुन लेना। आइए सुनते हैं ये कहानी। प्राचीन कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में एक सेठ रहता था। उसके पास विपुल धन संपदा थी, सुख साधनों की कोई कमी न थी। उसका परिवार भी उन दिनों के हिसाब से छोटा ही था। पति पत्नी और पुत्र पुत्री, किसी तरह की कोई चिंता सेठ को नहीं थी। उसकी जरूरत भी नहीं थी। देखभाल के लिए नौकर चाकर जो थे, सेठ का ज्यादातर समय धन में वृद्धि करने के उपक्रम में व्यतीत होता था। सेठ की पुत्री बेहद सुंदरी रूपसी थी। बचपन से ही पूर्ण स्वच्छंदता मिली थी उसे। प्राकृतिक वातावरण में जैसे पुष्प बेल पूरे वेग से बढ़ती है, वैसे ही रोक टोक और किसी भी तरह के प्रतिबंध से मुक्त वो बाला देखते ही देखते बालपन की देहरी लांघकर यौवन के उन्मुक्त आंगन में प्रवेश कर गई। निश्चिंत जीवन के आदि सेठ की चिंता अचानक उस दिन प्रारंभ हुई जब उसने अपनी पुत्री को ध्यान से देखा। वो ये देखकर विस्मित रह गया कि अभी कल ही जो बच्ची उसके सामने कूदती फांदती हुई निकल जाती थी, बाल सुलभ अटखेलियां करती थी, इस या उस बात पर हटकर मचलती थी, आज वो सकुचाई हुई थी, यौन भार से दबी जा रही थी। अब सेठ की निश्चिंतता उड़न छू हो गई। उसके चिंता करने के दिन आ गए। उसने प्रण किया कि यथाशीघ्र अपनी कन्या के लिए योग्य वर देखकर उसके हाथ पीले कर देगा। सेठ ने वर की खोज शुरू कर दी। उसे इसमें कोई मुश्किल नहीं होनी थी। सो न हुई। क्या नहीं था उसके पास जो उसे अपनी इकलौती पुत्री के लिए वर ढूंढने में कोई मुश्किल होती। एक दो स्थानों पर संपर्क करते ही सेठ पुत्री के लिए संबंधों का तांता लग गया। अंतिम निर्णय करने से पहले वो अपनी पुत्री से बात कर लेना चाहता था। उसने पुत्री तक ये बात पहुंचा दी, किंतु पुत्री ने इतनी जल्दी कहकर बात को टाल दिया। सेठ को पुत्री के इनकार से कुछ भी असहज, कुछ भी अस्वाभाविक नहीं लगा। कौन कन्या अपने विवाह के लिए अधीरता उतावली दिख सकती है? ये तो निर्लज्जता का ही प्रदर्शन न होता। सेठ को प्रसन्नता हुई, गर्व हुआ उसे कि उसकी पुत्री में शील और लज्जा है, परंतु वो कोई जोखिम भी नहीं रखना चाहता था। लोकाचार को ध्यान में रखते हुए एक पिता के रूप में वो इसे अपना कर्तव्य समझता था कि पुत्री को उचित उम्र में उसके पति के घर भेज दे। कन्या तो पराया धन होती है। यही विचार कर सेठ ने अपने प्रयत्नों में ढील नहीं आने दी। उधर सेठ पुत्री अपनी जीवन गाथा स्वयं और अपने ही ढंग से लिखने की चेष्टा में थी। बचपन से उसे स्वच्छंदता जो उन्मुक्तता मिली थी, उसने उसे स्वेच्छाचारी बना दिया था। अपने सारे निर्णय स्वयं करने की जो आजादी उसे प्राप्त थी, उसने उसे सामान्य रीति बना लिया था। अब वो अपनी भी बात को दूसरे के आदेश या निर्देश पर चलना उसके लिए कठिन ही नहीं बल्कि असंभव हो गया था। दूसरों में उसके अपने माता पिता और सगे संबंधी भी आते थे। सेठ ने जो नौकर चाकर अपने परिवार की सेवा के लिए, उनके आराम के लिए रखे थे, उनमें पुरुष सेवक भी थे। सेठ पुत्री की सेवा में एक पुरुष सेवक ही नियुक्त था। यह इसे इस तरह समझे कि उसने अपने लिए एक युवा नौकर को चुना था जो शारीरिक श्रम करने की वजह से असाधारण, हष्ट-पुष्ट, मजबूत और बलवान तो था ही, देखने में भी बहुत अच्छा था। लगातार संपर्क में रहने और किसी भी तरह का कोई नियंत्रण या प्रतिबंध न होने के कारण वही हुआ जो ऐसी दशाओं में होता है। गठीली पुरुष देह का स्पर्श मिला तो सेठ पुत्री फिर स्वयं को संभाल नहीं पाई। उसने अपने आप को संभालने का प्रयत्न ही नहीं किया। उसकी जरूरत ही नहीं समझी। सब कुछ तो उसके अनुकूल था। पिता को धन अर्जन से फुर्सत नहीं थी। कई कई दिन उनके दर्शन ही नहीं होते थे। घर भी बहुत बड़ा था। उसमें एकांत स्थान और मौकों की भी कोई कमी नहीं थी। अंततः सेठ पुत्री अपने समवयस्क नौजवान नौकर के वासना जाल में फंस गई। उसने इसे प्रेम का प्रसाद मानकर श्रद्धा पूर्वक स्वीकार किया। उसे प्रेम की परंपरा का ज्ञान था, जिसकी व्याख्या उसने अपने तरीके से कर रखी थी। वो मानती थी कि सच्चा प्रेम इसी प्रकार होता है। वो कोई ऊंच नीच नहीं देखता, वो सायस नहीं होता। जिसे हृदय भेंट कर दिया सो कर दिया। अब चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, कोई कुछ भी करता रहे, वैसे भी स्थितियां उसके अनुकूल थी। तभी तो अपने संबंध को गोपनीय बनाए रखने में वो पूर्ण कामयाब हुई थी। किसी को जरा भी खबर नहीं हुई
जब बांध टूट जाता है तो जलधारा के वेग को रोकना संभव नहीं होता है, और यहाँ तो कोई बांध ही नहीं था, सब कुछ बिना बंधन के था। जब पिता ने विवाह की बात उस तक पहुंचाई तो उसने कन्या सुलभ लाजशील की आड़ लेकर बात को टाल दिया था, परंतु ये कुछ ही समय चल सकता था। वो हमेशा के लिए तो विवाह से मना नहीं कर सकती थी। पिता भी उसे मनाने वाले नहीं थे। उसने सोच लिया कि पिता की तरफ से अगला निर्देश आने से पहले ही वो कुछ न कुछ कर लेगी। कोई न कोई निर्णय तो उसे लेना ही होगा, और सेठ पुत्री ने शीघ्रता में बिना आगा पीछा सोचे वो निर्णय कर लिया, जो तत्काल तो उसके लिए सुखद था, परंतु जिसने उसकी जीवन धारा ही मोड़ दी। सेठ पुत्री ने अपने नौकर प्रेमी को अपने पिता के संदेश के बारे में बताया। उसने अपने प्रेमी को मजबूर किया कि वो इस विषय में तत्काल विचार विमर्श करे और शीघ्र कोई निर्णायक कदम उठाए। प्रेमी क्योंकि प्रेमी होने से पहले एक नौकर ही था, इसलिए वो अचकचा गया। मालिक के खिलाफ जाने और उन्हें अप्रसन्न करने का उसमें साहस नहीं था। वो भयभीत हो गया। पहल सेठ पुत्री ने ही की। उसने प्रेमी से इस बारे में सोचने के लिए कहा। प्रेमी का ये विचार था कि वो इस विषय को लेकर सेठ का सामना कर ही नहीं सकता था, ये उसके लिए असंभव था। फिर सेठ एक नौकर को अपना दामाद कैसे मान सकता था? प्रेमी के इस ढुलमुल रवैये ने सेठ पुत्री को परेशान कर दिया। वो तो न जाने क्या क्या सोच बैठी थी। ये कायर तो उसे कहीं का न छोड़ेगा। अंततः वो एक नतीजे पर पहुंची। इस बार सेठ पुत्री ने सोच लिया कि अगर अब उसके प्रेमी ने कोई आनाकानी की तो वो उसे हमेशा के लिए त्याग देगी। इस प्रकार उसने आखिरी बार अपने प्रेमी के सामने एक प्रस्ताव रखा। उसने कहा कि इन स्थितियों में उनके पास एक ही मार्ग बचता है कि हम दोनों भाग चलें और अपना एक अलग संसार बसाएं। प्रेमी ने बेहद डरते डरते सेठ पुत्री का प्रस्ताव माना। उसके पैर फिर भी कांप रहे थे। यद्यपि अंत में यही तय हुआ कि दोनों शीघ्रता पूर्वक वो घर वो नगर छोड़ देंगे और पति पत्नी के रूप में अन्यत्र अपने नए जीवन को शुरू करेंगे। अब ये अंतिम निर्णय था। इससे पीछे हटने का प्रश्न ही नहीं था। दोनों मन बना चुके थे। दोनों भविष्य के लिए तैयार थे। अब दोनों की मंजिल एक थी। दोनों का उद्देश्य एक था। इस प्रकार सेठ पुत्री और उसका प्रेमी नई उमंगे और नए सपने लिए घर से भाग गए। जब वे घर से निकल चुके तभी सेठ ने घर में प्रवेश किया। आज वो प्रण करके आया था कि अब वो अपनी पुत्री के हठ को नहीं मानेगा, उसे समझाएगा। विवाह तो होना ही है, न टलने वाला है, अनिवार्य है। कन्या का वास्तविक घर उसकी ससुराल होती है। आज नहीं तो कल उसे विवाह बंधन में बंधना ही है, तो आज क्यों नहीं? ये सब सोचते हुए सेठ घर पहुंचा तो वहां एक अलग दृश्य उसके इंतजार में था। उसे जब ये पता चला कि उसकी पुत्री घर में नहीं है और साथ में उसका निजी सेवक भी लापता है, तो पूरी तस्वीर उसके सामने स्पष्ट हो गई। एक पुत्री के भाग जाने पर किसी पिता की क्या अवस्था होती है, सेठ पर क्या बीती होगी, इसकी हम सरलता से कल्पना कर सकते हैं। उधर सेठ पुत्री अपने दुस्साहसिक उत्साह की ऊर्जा से पूर्ण तेज तेज डग भरती आगे बढ़ी जा रही थी। उसकी उमंग उसके प्रेमी को भी साथ साथ खींच रही थी। उन्होंने घर से दूर एक अनजान बस्ती में अपना ठिकाना बनाया। वहां वे विधिवत एक दूसरे के हो गए। पिता के घर से जो पैसा जेवर वो लेकर आई थी, उससे उन्होंने अपने गृहस्थ जीवन की शुरुआत की। जैसे जैसे उनकी पूंजी खत्म होती गई, उसके प्रेमी का उन्माद भी उतरता गया। जीवन की कठोर वास्तविकताओं से सामना हुआ तो पश्चाताप का भाव भी गहराने लगा, किंतु अब पछताने से क्या हो सकता था। इस मध्य सेठ पुत्री गर्भवती हो गई। अब न तो उनके पास साधन थे और न ही संसाधन। वो ये सोच सोचकर घबरा उठी, आशंकित होने लगी कि कैसे होगा। अंततः उसने अपने पति को सुझाव दिया कि उन्हें अपने मायके लौट चलना चाहिए। वैसे भी प्रथम प्रसूति स्त्री के मायके में होने का रिवाज है। उनके पास कुछ भी तो नहीं था, परंतु पति ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। सच पूछा जाए तो वो आज भी डरता था। उसमें साहस नहीं था सेठ के सामने जाने का। था तो वो नौकर ही ना, वो दामाद कैसे बन सकता था? सेठ से आंख मिलाने का साहस नहीं था उसमें। फिर हृदय के किसी कोने में ये भाव भी था कि उसने अपने मालिक से धोखा किया है। सेठ पुत्री ने अपना प्रयत्न नहीं छोड़ा।
तर्क कुतर्क का आश्रय लेकर उसने अपने पति को लाख समझाया कि उसके मायके लौट जाने में ही उसका कल्याण है। कुछ नहीं तो प्रसव के पश्चात अपने इस नए संसार में पुनः आ सकते हैं, किंतु वो अपने पति को भरोसा नहीं दिला पाई, राजी नहीं कर पाई, समझा नहीं पाई। इधर उसके पेट का आकार स्वाभाविक तौर पर बढ़ता जा रहा था और उसके साथ उसकी चिंताएं भी बढ़ती जा रही थी। जब प्रसव काल पूर्ण तथा पास आ गया और पति किसी प्रकार भी उसे ले जाने या भेजने को तैयार नहीं हुआ, तो उसने एक पक्का निर्णय लिया। जब पति घर से बाहर गया हुआ था तो वो अकेली ही श्रावस्ती जाने के लिए निकल पड़ी। पति ने लौटने पर जब उसे वहां नहीं देखा तो उसे ये समझने में पल भर न लगा कि उसकी पत्नी अपने मायके के लिए चली गई है। वो तुरंत श्रावस्ती जाने वाले मार्ग पर चल पड़ा। जैसा कि उसे उम्मीद थी, उसकी पत्नी उसे बीच राह में मिल गई। वो रास्ता जंगल से होकर जाता था। उसने अपनी पत्नी को खूब समझाया, ऊंच नीच बताई। बहुत देर तक दोनों में नोक झोंक होती रही। कोई भी अपनी बात से डिगने को तैयार नहीं था। तभी सेठ पुत्री को असहाय प्रसव वेदना होने लगी। वे जंगल में वृक्षों की आड़ में हो गए। वहीं उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उल्हाने समाप्त हुए। अब विवाद की कोई गुंजाइश नहीं थी, उसकी कोई वजह नहीं थी। वे दोनों अपने घर लौट आए। अब उनका ज्यादा ध्यान अपने पुत्र की परवरिश पर ही रहने लगा। गृहस्थी की गाड़ी खींचने में उन्हें और भी दुश्वारी होने लगी। आकर्षण खत्म होने लगा, धैर्य छूटने लगा। ऐसा करते करते 2 वर्ष और बीत गए। इस बीच सेठ पुत्री फिर से गर्भवती हो गई। इस बार भी उसने पति को समझाने बुझाने की, मनाने की खूब कोशिश की। इस बार भी पति ने कुछ न कुछ बहाने बनाकर उसे टरका दिया। वही पूर्व अनुभव दोहराया गया। पति ने उसकी बात न मानी। प्रसव का दिन पास आ गया। एक बार फिर पति की गैरहाजिरी में वो अपने मायके जाने के लिए घर से निकल पड़ी। फर्क था तो बस ये कि इस बार वो अकेली नहीं थी, उसके साथ उसका लगभग 2 वर्षीय पुत्र भी था। इस दफा भी उसे घर में न पाकर उसके पति ने समझ लिया कि वो कहाँ गई होगी। पूर्व की तरह वो वापस लौट पड़ा और श्रावस्ती जाने वाले मार्ग पर चल दिया। इस बार भी उसने पत्नी को जंगल में जा पकड़ा। इस बार भी उसने उसे मनाया और इस बार भी नहीं मानी। गर्भ पूर्ण था। सेठ पुत्री को प्रसव पीड़ा होने लगी। उसकी पीड़ा देख पति से न रहा गया। मौसम भी भयानक हो चला था। तूफान और झमाझम वर्षा ने तन मन को झकझोर कर रख दिया। उसने अपनी पत्नी को सांत्वना दी और कहा कि वो उसके लिए एक घर बना देगा। वो उस उद्देश्य से कुछ टहनियां काटने के उद्देश्य से जंगल के और भी भीतर चला गया। सेठ पुत्री ने अपने पति का बहुत इंतजार किया। बहुत देर इंतजार करने के बाद भी जब वो नहीं लौटा तो वो निराश हो गई और भयक्रांता भी। सुनसान जगह, भयानक मौसम, अकेली वो क्या करेगी। इसी अवस्था में उसकी वेदना और भी असहनीय हो गई। उसने वहीं उसी दशा, उसी मौसम में अपने दूसरे पुत्र को जन्म दिया। जैसे तैसे गर्भनाल को काट कर वो अपने पति की खोज में चल दी। दोनों बच्चों को उसने जैसे तैसे संभाला। भयानक वर्षा और कड़कड़ाती बिजली के अत्याचार को झेलती वो जंगल में उस स्थान पर आई जहां एक वृक्षपात उसके इंतजार में था। उसने जो दृश्य देखा वो दर्दनाक था। बिजली की चमक में उसने देखा कि उसका पति भूमि पर झाड़ियों के बीच बेहोश पड़ा था। उसने झुककर ध्यान से देखा। उसके शरीर पर सर्पदंश के चिन्ह थे। वो इस संसार से प्रस्थान कर चुका था। ये नितांत अप्रत्याशित था। इससे ज्यादा उसके साथ और क्या हो सकता था। उसने अपने बच्चों की तरफ देखा तो उसमें साहस का संचार हुआ। अब इनके लिए ही तो जीना होगा। उसने अपने मन को दृढ़ किया और कठोर कदमों से श्रावस्ती यानी अपने मायके की ओर चल पड़ी। दोनों बच्चों को उसने अपने वस्त्रों की आड़ में कर लिया। न उसने झंझावत की परवाह की और न ही गरजती बिजली और तड़ातड़ गिरती बारिश की। शारीरिक कमजोरी की ओर से आंखें मूंद मात्र मनोबल के सहारे ही उसने आगे की यात्रा का प्रण किया। कुछ दूर चलने पर आगे उचिरावती नदी आई। इसे पार करके ही वो श्रावस्ती पहुंच सकती थी। ये कोई सरल काम नहीं था। भीषण वर्षा की वजह से नदी उफान रही थी। उसकी धारा भी बहुत तेज थी। 2 बच्चों को लेकर पार जाना मुश्किल ही था। उसने तय किया वो दोनों बच्चों को एक साथ न ले जाकर एक एक करके उसे पार ले जाएगी। ये सोच उसने बड़े लड़के को इसी तट पर बैठाकर छोड़ा और छोटे बेटे को लेकर नदी में उतर गई। भयंकर लहरों से जूझती वो जैसे तैसे करके उस तरफ पहुंच गई।
उसने छोटे लड़के को उस पार लेटा दिया और फिर बड़े बेटे को लेने वापस उफनती धारा में उतर गई। अभी वो मध्य धारा में पहुंची ही थी कि उसने देखा एक बाज छोटे बेटे को, उस नन्हे शिशु को मांस का लोथड़ा समझकर उठा ले जाने के लिए उस पर झपट रहा था। वो दंग रह गई। बाज को भगाने के लिए उसने मुंह से आवाज निकाली, ताली बजाई, किंतु बेकार। बाज उसके नवजात शिशु को लेकर उड़ गया। उधर बड़े बेटे ने मां को ताली बजाते हुए और इशारा करते देखा तो उसने समझा वो उसे बुला रही है। वो मां की तरफ बढ़ा और तेज धारा उसे बहाकर ले गई। काल के एक ही कर प्रहार ने सेठ पुत्री से उसका पति और उसके दोनों पुत्र छीन लिए। अब अपना कहने को मायके में उसके पिता, मां और भाई के अतिरिक्त और कौन था। अब तो उसे वहां जाना ही पड़ेगा, वहीं उसे कुछ शरण मिल सकती थी। वो उचरावती नदी को पार कर श्रावस्ती की दिशा में बढ़ गई। बहुत असामान्य जीवट दिखाया उसने। इतनी घोर त्रासदी में भी उसने हिम्मत से काम लिया। नदी के श्रावस्ती की ओर वाले तट पर आकर उसने एक दीर्घ सांस ली और जैसे अतीत को वहीं झटक दिया। अब वो एक नई उम्मीद का दामन थाम अपने पिता के विशाल भवन की तरफ सधे कदमों से बढ़ चली। अभी वो नगर में प्रवेश कर भी न पाई थी कि उसे वो सूचना मिली जिसने उसके पांव के नीचे से धरती ही खिसका दी। जिस तूफान और वर्षा ने उस पर इतना आघात किया था, इतना कहर ढाया था, उसी ने उसका रहा सहारा खत्म कर दिया था। किसी व्यक्ति ने उसे बताया कि इस बारिश में उसके पिता का भवन ढह गया और उसके समेत उसके परिवार के सभी लोग भी मारे गए। उस व्यक्ति ने दूर जलती चिताओं की तरफ संकेत कर अपने कथन की पुष्टि भी की। अब तो वो अपने को संभाल नहीं पाई। मन स्थिति हो गई, कुंठित हो गई। उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। सहमित रहने का उसका कोई प्रयत्न सफल नहीं हुआ। वो पागलपन की दशा में पहुंच गई। पागलों जैसी हरकतें करने लगी, जैसा कि इन दशाओं में होता है। उसके आसपास उचित अनुचित सभी तरह के लोग जमा हो गए। बच्चे, जवान, बूढ़े, क्या स्त्री क्या पुरुष, सभी उसके इर्द गिर्द मंडराने लगे। कोई कोई उससे सहानुभूति भी जताता, किंतु अधिकांश उसका मजाक करते, उसे छेड़ते, उसके साथ खींचतान करते। वो नादान इसी दशा में दौड़ी फिरती। उसे अपनी कोई सुध नहीं रह गई थी। उसके वस्त्र भी अस्त व्यस्त हो गए थे। एक तरह से वो नग्न ही थी। इसी दशा में वहां जा पहुंची जहां तथागत भगवान बुद्ध उपदेश दे रहे थे। उपस्थित व्यक्तियों ने उसे रोकना भी चाहा, किंतु तथागत का इशारा देख उन्होंने ऐसा नहीं किया। वहां उपस्थित एक भिक्खु ने उसकी नग्नता को ढकने के लिए उस पर वस्त्र डाल दिया। इस तरह वो पटाचार के नाम से प्रसिद्ध हो गई। पटाचार्य भाग्य की सताई हुई थी। अब उसके सभी सांसारिक मोह समाप्त हो चुके थे। तथागत के उपदेशों को पूर्णतः से आत्मसात करके उसने कुछ ही समय में अपने लिए अत्यंत प्रतिष्ठापूर्ण और सम्मानजनक स्थान बना लिया। धम्म में उसने एक उच्च पद प्राप्त किया।